कन्नौज में 3 दिवसीय इत्रोत्सव की शुरुआत हुई। जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने इत्रोत्सव का शुभारंभ किया। मंत्री ने बोस पर कन्नौज से खास बातचीत में कहा कि रेडियो स्टेशन निश्चित रूप से युवाओं की आवाज बनेगा। व्यापारी, आमजन और सभी वर्ग के मुद्दे जनप्रतिनिधियों के जरिए सरकार तक पहुंचाएगा। इत्र नगरी के बोटिंग ग्राउंड में शुरू हुए कन्नौज इत्रोत्सव के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने कहा कि इत्रोत्सव हमारी सदियों की पीढ़ी की तपस्या का परिणाम है। ये इत्रोत्सव मैजिक उत्सव नहीं बल्कि लोक साहित्य, संस्कृति, परंपराओं का मिश्रण है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ कन्नौज के साथ एक भेंट वार्ता में ये बातें करते उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार देश प्रदेश के सभी वर्गों का न केवल ख्याल रख रही है बल्कि कैसे घर में सुख समृद्धि है इसकी तरफ भी ध्यान दे रही है। मंत्री जी ने कहा कि देश प्रदेश में और खास तौर से कन्नौज में आलू किसानों को लेकर बात करते हुए कहा कि पिछले काफी समय से आलू संयंत्र की मांग चल रही है जिसे शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस संबंध में निरंतर बैठक हो रही है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर संतोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार विकास एक सतत प्रक्रिया है, अच्छा करने की कोशिश हमेशा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में नित्य नए सोपान लिखे जा रहे हैं और नया काम हो रहा है। वॉइस ऑफ कन्नौज को साधुवाद देते उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से रेडियो स्टेशन कन्नौज की आवाज बनेगा। यहाँ के युवा हो या बुजुर्ग, व्यापारी, किसी भी वर्ग के, वॉइस ऑफ कन्नौज सभी की आवाज बनकर सरकार और जनप्रतिनिधियों तक उनके मुद्दे को पहुंचाएगा। समस्या से समाधान की तह तक रेडियो जाएगा, यही अपेक्षा है। अंत में उन्होंने इस बात का जोर दिया कि कन्नौज इत्रोत्सव में न केवल लोग आए बल्कि वहां लगी प्रदर्शनी और स्टॉल से ज्यादा खरीदारी करें। हमारे यहाँ जो लोक साहित्य है, संस्कृति, कला है, उसका आनंद उठा और सभी से उत्सव के भागीदारी बने। को बढ़ावा देने के लिए भव्य कार्यक्रम 3 दिवसीय आयोजित हुआ है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, 3 दिन का कार्यक्रम है इत्रोत्सव, बहुत ही भव्य कार्यक्रम है और जिस सोच के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसकी सोच और भी ज़्यादा भव्य है कि आपको पता है कि ऐसे ही कोई जगह मशहूर नहीं हो जाती है। हमारा कन्नौज कहा जाता है कि इत्र की राजधानी है। इत्र की महक के लिए कन्नौज का नाम देश विदेश में भी फेमस है। तो इसको और बढ़ावा कैसे मिले, हमारे कारीगरों की पहचान, कारीगरों को और ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो सके, क्योंकि ये हमारी पीढ़ियों की मेहनत का फल है, उसको और कैसे बढ़ाएं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा है हर ज़िले में ऐसे लोग हैं जिनकी मेहनत के कारण वहाँ की पहचान हो रही है, वहाँ के उद्योग स्थापित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ वहाँ के लिए मशहूर है। तो हमारे यहाँ का इत्र जो है बहुत मशहूर है और हमें लग रहा है जो ये प्लेटफॉर्म, जो 3 दिन का जो ये मंच है, इससे वाकई में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इससे और भी इसकी पहचान बढ़ने वाली है, हमारे उद्यमियों को और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उनकी आय में और वृद्धि होगी, कारीगरों को और फ़ायदा होगा। इसी सोच के साथ में इसको किया गया, क्योंकि कन्नौज अपने आप में ही एक बहुत मशहूर जगह है और मशहूर किस लिए हुआ है, इत्र के कारण। तो इत्र को हम और ज़्यादा आगे लेकर के जाएं, इसी के लिए ये कार्यक्रम आज रखा गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने लोगों को हम कहते हैं कि हमारा देश विकसित देश बनेगा और उसमें हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, तो उसकी और ज़्यादा उसमें भूमिका रहती है। तो हम प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री जी का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, हमारे प्रदेश सरकार में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे लेकर के जाएं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो विकसित भारत के लिए विकसित प्रदेश, विकसित जिला, विकसित गांव होना ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया के अवसर पर हमारे जिले के प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी जी, माननीय मंत्री असीम अरुण जी, जिलाध्यक्ष सिंह भदौरिया जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष राजपूत जी, जिलाधिकारी जी, कप्तान साहब, मुख्य विकास अधिकारी जी सहित सभी अधिकारीगण, सामने बैठे सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, अन्य सभी संप्राप्तगण। इत्र के नाम से कन्नौज पूरे भारत में जाना जाता है, विदेशों में जाना जाता है और निश्चित तौर से 3 दिन के कार्यक्रम तय, तो उसमें हम सब लोग सहयोग। इस शहर की खुशबू और यहाँ के लोगों के लिए अपार प्रेम बसता है। मैं बहुत सादर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित माननीय समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण सर का, कृपया वे आए अपने आशीर्वचन से लाभान्वित करें। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज कन्नौज का इत्रोत्सव हम लोग शुरू कर रहे हैं। सभी सम्मानित साथियों का, प्रांगण में मौजूद बहनों भाइयों का मेरी ओर से प्रणाम, बहुत सारी शुभकामनाएं।
मुझे आशा है कि उत्सव हम सब के लिए बड़ा रोचक होगा, जानकारियाँ भी देगा, कुछ चटपटा भी होगा, कुछ हंसी मजाक का भी होगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशा करता हूँ कि 3 दिन का ये उत्सव अत्यंत सफल होगा। विशेष रूप से मैं अभिवादन करना चाहता हूँ अपनी प्रभारी मंत्री बहन रजनी तिवारी जी का। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से दीदी का हम सब स्वागत करें। आपके नेतृत्व में कन्नौज जनपद बहुत तेजी के साथ में एक एक करके समस्याओं को हल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अच्छे परिणाम दे रहा है। आपका कुशल नेतृत्व हम लोग को मिल रहा है, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आदरणीय बड़े भाई कैलाश राजपूत जी हमारे विधायक, आपके आशीर्वाद से, आपके संयोजन से प्रशासनिक व्यवस्थाएं, संगठन की व्यवस्थाएं सभी कुछ सुचारू रूप से है और उसको निरंतर और अच्छा कैसा किया जाए, इसके लिए कैलाश भाई साहब हम सबको गाइड भी करते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अभिवादन देता हूँ। आदरणीय वीर सिंह भैया, आपको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं भैया। आदरणीय नरेंद्र सिंह राजपूत जी, जिलाधिकारी महोदय श्री आशुतोष मंत्री जी, इन सब आपने अच्छी कल्पना की, बहुत अच्छा रूप उत्सव को दिया है। मुझे विश्वास है कि एक यादगार उत्सव के रूप में ये उभर के आएगा। कप्तान साहब श्री विनोद कुमार जी, सफल आयोजन में आपका भी योगदान है। मुझे विश्वास है कि व्यवस्था, अनुशासन, सुरक्षा सब कुछ चाक चौबंद रहेगा। सीडीओ साहब श्री आर के चौधरी जी, एसडीएम साहब वैशाली जी, नमन अनुवा जी और से सभी साथियों, मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कन्नौज को इत्र की परंपराओं के लिए काम करती है एक भारत सरकार का ट्रस्ट है, उनका बहुत सहयोग मिल रहा है। मुझे आशा है जल्दी हम लोग एक दो जो प्रमुख स्थान है, जो टीले हमारे हैं, वहाँ पे उत्खनन शुरू होगा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन शुरू होगी। उससे हमको अपने धरोहर के बारे में और जानकारी भी होगी और साथ साथ उत्खनन होकर के जो चीज़ नीचे से निकल के आती है, जो वास्तुशिल्प निकलता है, जो भवनों के अवशेष निकलते हैं, वो अपने आप में एक पर्यटन का केंद्र बनते हैं। उसके ऊपर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैं आदरणीय रजनी तिवारी जी का बहुत आभारी हूँ। बहन जी ने आज के कार्यक्रम में हम सबको समय दिया, जबकि मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि उनकी व्यवस्थाएं आज बहुत ज़्यादा हरदोई में थी, लेकिन गंगा जी पार करके वो आज गंगा जी के दाहिने तट पे है। और बसे सभी बहनों भाइयों को, प्यारे बच्चों को, युवाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस उत्सव का सभी लोग आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती रजनी तिवारी का एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज कन्नौज जनपद में नरेंद्र सिंह राजपूत जी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी कन्नौज वैशाली जी, सामने उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, मीडिया के सम्मानित साथियों,